नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकित सिंह और आप सभी का मैं स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल पे। यह है हमारी क्लास 6 एनसीईआरटी ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 8, इंडिया क्लाइमेट वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। देखिए, इंडिया का जो क्लाइमेट है वो क्या है, काफी ज्यादा डाइवर्स है। इंडिया की जो वेजिटेशन है वो क्या है, बहुत ज्यादा डाइवर्स है। और इंडिया का जो वाइल्ड लाइफ है एज सेम, इट इज ऑल्सो वेरी डाइवर्स। बिफोर वी स्टार्ट आई वॉन्ट टू सजेस्ट यू कि अगर आपने अभी तक के पहले 7 चैप्टर्स नहीं देखे हैं तो आप वो पहले 7 चैप्टर्स को देखें, देन आप इस 8 चैप्टर पे आए, राइट। तो आपने डेली बेसिस पर देखा होगा कि न्यूज़पेपर में सबसे टॉप पे एक रिपोर्ट होती है, वो क्या होती है, वेदर रिपोर्ट, राइट। लेकिन ये वेदर होता क्या है? वेदर इज अबाउट डे टू डे चेंजेस इन द एटमोस्फेयर। देखिए, एटमोस्फेयर में जो डे टू डे चेंजेस होते हैं हम उसे बोलते हैं वेदर। इट इंक्लूड्स, देखिए वेदर में क्या क्या इंक्लूड होता है, टेम्परेचर इंक्लूड होता है, रेनफॉल इंक्लूड होता है और सनशाइन, राइट। फॉर एग्जाम्पल, एज सच इट मे बी हॉट और कोल्ड। देखिए, डे क्या हो सकता है, वेदर क्या हो सकता है, या तो हॉट हो सकता है, या क्या हो सकता है, कोल्ड हो सकता है, या सनी हो सकता है, या काफी क्या हो, सूरज की किरणें बहुत तेज आ रही हो, या क्लाउडी हो सकता है यानी बादल लगे हुए हो मौसम में, राइट। या विंडी हो सकता है, या काम हो सकता है, राइट। देखिए, जब जब गर्म मौसम आता है यानी हॉट वेदर होता है, जब जब तब हम क्या करते हैं, आमतौर पे कोशिश करते हैं ऐसे कपड़े पहनने की जिनसे हमें गर्मी ना लगे, राइट। हम आमतौर पे कम कपड़े पहनते हैं गर्मियों में, लेकिन जैसे ही ठंड आती है हम वूलन क्लॉथ्स को पहनना क्या कर देते हैं, शुरू कर देते हैं, ठीक है। और जैसे ही ठंड आती है तब हमें क्या खाने का मन करता है, कुछ गर्म खाने का मन करता है। और जब गर्मियां होती हैं तब हमें क्या खाने का मन करता है, कुछ ठंडा खाने का मन करता है, ठीक है। तो वेदर के अकॉर्डिंग हमारा क्या होता है, पैटर्न भी, फूड पैटर्न और क्लॉथ पैटर्न भी क्या होता है, धीरे धीरे चेंज होता है, ठीक है। ब्रॉडली द मेजर सीजन रिकॉग्नाइज्ड इन इंडिया आर, देखिए बेसिकली इंडिया में क्या है, 4 सीजन होते हैं, राइट। 4 वेदर सीजन होते हैं, राइट। तो वो 4 सीजन कौन कौन से हैं, कोल्ड वेदर सीजन, राइट, हॉट वेदर सीजन, राइट, हॉट वेदर सीजन, साउथ वेस्ट मानसून एंड सीजन ऑफ रिट्रीटिंग मानसून। देखिए, कोल्ड वेदर सीजन यानी ठंड, विंटर कब आती है, दिसंबर टू फरवरी, दिसंबर टू फरवरी, राइट। और हॉट वेदर सीजन कब आता है, जब समर, जिन्हें हम बोलते हैं मार्च टू मई। एंड साउथ वेस्ट मानसून जो सबसे इंपॉर्टेंट सीजन है, जिसे हम रेनी सीजन भी कहते हैं, ये आता है हमारा जून टू सितंबर, राइट। ऑन सीजन ऑफ रिट्रीटिंग मानसून जिसे हम ऑटम कहते हैं, ये कब आता है, अक्टूबर से नवंबर के बीच में ये हमारा आता है, राइट। नाउ अब हम इनको ब्रीफ में डिस्कस करेंगे, राइट। कोल्ड वेदर सीजन और विंटर सीजन, ड्यूरिंग द विंटर सीजन द सन रेज डू नॉट फॉल डायरेक्टली इन दिस सीजन। देखिए, मैंने आपको पिछले चैप्टर में बताया था कि ड्यूरिंग विंटर जो सन की रेज होती हैं वो डायरेक्ट स्ट्रेट कहां पर होती हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे। अगर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे सन है तो इसका मतलब ये होगा कि जो सन की रेज हैं वो स्लांट कहां पे होंगे इस टाइम पे, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे। उसकी रेज क्या होंगी, तिरछी होंगी, स्लांट रेज होगी, जिसकी वजह से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या फील होगी, विंटर्स फील होगी, यानी टेम्परेचर धीरे धीरे कम होता जाएगा और जिसकी वजह से क्या होगा, विंटर्स यहाँ पे फील होगी, राइट। एज अ रिजल्ट टेम्परेचर आर क्वाइट लो इन द नॉर्दर्न इंडिया। इसकी वजह से क्या होता है, नॉर्दर्न इंडिया में टेम्परेचर लो हो जाता है, जिसकी वजह से इंडिया में कौन सा सीजन आता है, विंटर सीजन, राइट। इसके बाद है हॉट वेदर सीजन, ठीक है। हॉट वेदर सीजन में क्या होता है, देखिए इसके कोल्ड वेदर सीजन के अपोजिट सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। देखिए, अब सन की जो रेज होंगी वो स्ट्रेट कहाँ पे होंगी, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे जो सन की रेज होंगी वो स्ट्रेट होंगी, और स्लांट रेज कहाँ पे होंगे, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की वजह पे, ठीक है। इसकी वजह से क्या होगा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी नॉर्दर्न इंडिया में, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा, इसकी वजह से नॉर्दर्न इंडिया में क्या हो जाएगा, गर्मियां बढ़ने लगेंगी, टेम्परेचर राइज होगा। और टेम्परेचर राइज होने की वजह से क्या होता है, हॉट एंड ड्राई विंड्स चलने लगते हैं, गर्म और सूखी हवाएं चलने लगती हैं, जिन विंड्स को हम क्या कहते हैं, लू। इन गर्म और सूखी हवाओं को हम क्या कहते हैं, लू। हॉट एंड ड्राई विंड्स आर नोन एज लू, ठीक है। और ये कब चलती हैं, ये लू कब चलती है, ये विंड्स कब चलती हैं, ये विंड्स चलती हैं डे टाइम में, राइट। नाउ हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट सीजन है वो है साउथ वेस्ट मानसून और रेनी सीजन। देखिए, दिस सीजन इज मार्क्ड बाय द ऑनसेट एंड एडवांस ऑफ द मानसून। द विंड्स ब्लो फ्रॉम अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल टुवर्ड्स द लैंड। देखिए, इस टाइम पे क्या होता है, अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल से जो विंड्स होती हैं वो लैंड मास की तरफ, इंडियन सब कॉन्टिनेंट की तरफ चलने लगती हैं। और ये जो विंड होती हैं ये क्या करती हैं, अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल से अपने साथ वाटर कैरी करके लेकर आती हैं। और जब ये वाटर कैरी करके लेकर आती हैं और ये जब लैंड मास पे पहुंचने लगती हैं तब ये लैंड मास में क्या करती हैं, बारिश करती हैं, और जिसे हम क्या कहते हैं, मॉनसून कहते हैं इंडिया में, राइट। दे कैरी मॉइस्चर विद देम एंड देन दीज विंड स्ट्राइक माउंटेन बैरियर्स एंड रेनफॉल अकर्स। देखिए, जब जब क्या होता है, ये विंड्स आती है, सपोज कीजिए ये विंड्स यहाँ से आ रही है, राइट, और ये अपने साथ क्या लेकर आ रही है, पानी लेकर आ रही है। सपोज कीजिए यहाँ पे एक माउंटेन आ जाता है, राइट। अगर ये माउंटेन आ जाता है और ये माउंटेन पे जैसे ही ये विंड्स आके टकराती हैं
तो अब क्या होगा, ये विंड्स यहाँ पर टकराएंगी और यहीं पर स्टक हो जाएंगी, जिसकी वजह से यहीं पर क्या होने लगेगी, बारिश होने लगी। और एक बैरियर की वजह से जब कहीं पर भी बारिश होती है, तो माउंटेन से टकराने के बाद जब बारिश होती है, हवाएं जब माउंटेन से टकराती हैं और बारिश होती है, इसको हम कहते हैं ओरियोग्राफिक रेनफॉल, राइट। नाउ हमारा नेक्स्ट सीजन है सीजन ऑफ रिट्रीटिंग मॉनसून। रिट्रीट, जैसे इसका नाम है रिट्रीटिंग मॉनसून, मतलब मॉनसून का वापस जाना। विंड्स मूव बैक फ्रॉम मेनलैंड टू बे ऑफ बंगाल। देखिए ये एक पहाड़ है, सपोज कीजिए, अब ये विंड्स यहाँ से टकराई, राइट, ये विंड्स यहाँ से टकराई और इसने यहाँ पे रेनफॉल कर दिया। अब ये विंड यहाँ पे टकरा गई है, राइट, इनसे टकराने के बाद ये विंड्स क्या करेंगी, वापस चली जाएंगी, राइट। दिस सीजन इज रिटिंग मॉनसून। द साउदर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया पर्टिकुलरली तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश रिसीव्स रेनफॉल इन दिस सीजन। देखिए आंध्र प्रदेश और क्या तमिलनाडु में क्या होती है, इसकी वजह से बारिश होती है। देखिए अगर सपोज कीजिए ये इंडिया का मैप है, राइट, ये इंडिया का मैप है, ये पेनिनसुलर इंडिया है। अब क्या होगा, जो ये हिमालयास की वजह से जो विंड्स पहले यहाँ गई थी, राइट, ये विंड्स जो यहाँ गई थी और इन्होंने क्या किया था, बारिश की थी यहाँ पे मानसून के सीजन में। अभी यहाँ से टकराने के बाद वापस आई, राइट, टकराने के बाद जब ये वापस आएंगे विंड्स, तो ये विंड्स क्या करेंगी, बेसिकली ये विंड्स यहाँ अरेबियन सॉरी बे ऑफ बंगाल से वाटर कैरी करेंगे और वाटर कैरी करने के बाद जैसे ये इंडियन लैंडमास में दोबारा से आएंगी, तो ये किसके कोस्ट पे बारिश करेंगे, बेसिकली तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के कोस्ट पर ये दोबारा से बारिश करेंगी, ठीक है। हाउएवर द क्लाइमेट इज अबाउट एवरेज वेदर कंडीशन, राइट। देखिए क्लाइमेट क्या होता है, वेदर मैंने आपको बताया था डे टू डे चेंजेस, ठीक है, डे टू डे चेंजेस को हम कहते हैं वेदर, राइट। और क्लाइमेट क्या होता है, जब बहुत टाइम तक ऑलमोस्ट 30 ईयर्स तक हम वेदर के पैटर्न को चेक करते हैं, वेदर के पैटर्न को हम देखते हैं और उसका एक एवरेज निकालते हैं, हम उसे बोलते हैं क्लाइमेट, ठीक है। क्लाइमेट इज अबाउट एवरेज वेदर कंडीशन, जो मैंने आपको बताया, ठीक है, विच हैव बीन मेजर्ड ओवर मैनी ईयर्स। देखिए इस मैनी ईयर्स में बेसिकली 30 से 32 ईयर्स का जो है ईयर गैप लिया जाता है, 30 ईयर्स का सैंपल लिया जाता है और उसके बाद क्लाइमेट को बताया जाता है, राइट। द क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज ब्रॉडली बीन डिस्क्राइब्ड एज मॉनसूनल टाइप। देखिए इंडिया के क्लाइमेट को बेसिकली क्या कहा जाता है, मॉनसूनल टाइप ऑफ क्लाइमेट। देखिए वर्ल्ड में बहुत सारे टाइप्स के क्लाइमेट होते हैं, जैसे सवाना टाइप, सुडान टाइप, मेडिटेरियन टाइप ऑफ क्लाइमेट, ठीक है। ऐसे ही इंडिया का जो क्लाइमेट है उस क्लाइमेट को कहा जाता है बेसिकली मॉनसूनल टाइप क्लाइमेट, ठीक है। द वर्ड मॉनसून इज टेकन फ्रॉम अरेबिक वर्ड मौसम। देखिए जो मॉनसून वर्ड है, ये वर्ड कहां से लिया गया है, अरेबिक वर्ड मौसम से, राइट, which means which means which means seasons, right। इसका मतलब क्या होता है, सीजन। ड्यू टू द इंडियाज लोकेशन इन द ट्रॉपिकल रीजन। देखिए इंडिया की जो लोकेशन है वो कहाँ पे है, ट्रॉपिकल रीजन में, राइट। मोस्ट ऑफ द रेन इज बॉट बाय मॉनसून विंड। देखिए जो इंडिया में जो बहुत ज्यादा बारिश होती है, जो मोस्टली जो बारिश होती है वो किसकी वजह से होती है, मॉनसूनल विंड्स की वजह से होती है, ठीक है। एग्रीकल्चर जो होता है इंडिया का, बेसिकली जो इंडिया का एग्रीकल्चर होता है, ये बहुत ज्यादा डिपेंडेंट होता है किस पे, इस मॉनसून पे। देखिए अगर अच्छा मॉनसून होगा तो अच्छी क्रॉप होगी और अच्छा मॉनसून नहीं होगा तो अच्छी क्रॉप नहीं होगी। बेसिकली जब जब इंडिया में मॉनसून अच्छा होता है तो इंडिया का क्रॉप प्रोडक्शन इंक्रीज होता है, और जब मॉनसून अच्छा नहीं होता है तो हमारा क्रॉप प्रोडक्शन क्या करता है, डिक्लाइन करने लगता है। गुड मॉनसून देन मीन एडुकेट रेन एंड ब्यूटीफुल क्रॉप, राइट। नाउ हमारा है द क्लाइमेट इज अ प्लेस इज अफेक्टेड बाय इट्स लोकेशन। देखिए जो क्लाइमेट होता है वो क्या होता है, उसकी लोकेशन की वजह से, उसके एल्टीट्यूड की वजह से। देखिए लोकेशन कैसे, क्लाइमेट किस किस चीजों से अफेक्टेड होता है, लोकेशन की वजह से। सपोज कीजिए माउंटेनियस रीजन है, प्लेन रीजन है, तो यहाँ पे सिचुएशन क्या होगी, चेंज रहेगी वेदर की या क्लाइमेट की, ठीक है। ऑल्टीट्यूड यानी हाइट की वजह से। देखिए आमतौर पे आपने देखा होगा पहाड़ी पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी होती है, पहाड़ी इलाकों में बारिश ज्यादा होती है, प्लेन्स में बारिश कम होती है, राइट। डिस्टेंस फ्रॉम द सी, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर समुद्र से जैसे हम दूर जाते जाएंगे, देखिए ह्यूमिडिटी वैसे वैसे क्या होने लगती है, कम होने लगती है। समुद्र के पास ह्यूमिडिटी क्या होती है, सबसे ज्यादा होती है, ठीक है, राइट। एंड द रिलीफ, ठीक है, रिलीफ फीचर। देयरफॉर वी एक्सपीरियंस रीजनल डिफरेंसेस इन द क्लाइमेट। देखिए इन चार फैक्टर्स की वजह से रीजनल डिफरेंसेस आने लगते हैं क्लाइमेट में, राइट। द क्लाइमेट ऑफ इंडिया, ठीक है, इंडिया के क्लाइमेट में क्या लगते हैं, इन चार, सिर्फ इंडिया के नहीं पूरे वर्ल्ड वाइड, इन चार फीचर्स की वजह से क्लाइमेट में क्या लगते हैं, डिफरेंसेस आने लगते हैं। जैसे जैसलमेर एंड बीकानेर जो है राजस्थान के, यहाँ पे पूरे साल क्या रहती है, बहुत कम बारिश होती है, बहुत ज्यादा कम बारिश होती है। और यहाँ पे सिचुएशन क्या रहती है, बहुत ज्यादा हॉट रहता है, क्लाइमेट क्या रहता है, बहुत ज्यादा हॉट रहता है। वाइल देखिए, लेकिन इसके अलावा द्रास और कारगिल लद्दाख आर फ्रीजिंग कोल्ड। देखिए इसके अलावा जो द्रास और कारगिल है, यहाँ पर क्या होती है, बहुत ज्यादा ठंड होती है पूरे साल में। कोस्टल प्लेसेस इन लाइक मुंबई एंड कोलकाता एक्सपीरियंस मॉडरेट क्लाइमेट। देखिए यहाँ पे क्या होता है, कोलकाता और मुंबई क्योंकि समुद्र के काफी पास होते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, मॉडरेट क्लाइमेट होता है, ज्यादा गर्मी होती है ना ज्यादा ठंड होती है, राइट। दे आर नाइदर टू कोल्ड और नॉट टू
कोल्ड और नॉट टू हॉट, ठीक है। बीइंग ऑन द कोस्ट दीज प्लेसेस आर वेरी ह्यूमिड। देखिए लेकिन कोस्ट पे होने की वजह से क्या होता है, यहाँ पे गर्मी और ना गर्मी ज्यादा होती है ना ठंड ज्यादा होती है, लेकिन यहाँ पे ह्यूमिडिटी क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है, राइट। मानिसाराम इन मेघालय रिसीव्स द वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेनफॉल। देखिए मानिसाराम नाम की एक जगह है, यहाँ पे बहुत ज्यादा बारिश होती है और वर्ल्ड की जो हाईएस्ट बारिश होती है वो यहीं पे होती है, ठीक है। वाइल पर्टिकुलर वाई इन द पर्टिकुलर ईयर इट माइट नॉट रेन एट ऑल इन जैसलमेर। देखिए मानिसाराम में बहुत ज्यादा बारिश होती है, बहुत ज्यादा, और वर्ल्ड की सबसे ज्यादा बारिश कहाँ पे होती है, मानिसाराम में होती है। लेकिन सेम इंडिया के एक पार्ट, वेस्ट पार्ट के एक राजस्थान स्टेट के एक जिले जैसलमेर में क्या होता है, सबसे कम बारिश होती है। और कई बार साल में ऐसा भी दिन आता है, कई बार साल में ऐसा भी दिन होते हैं जब यहाँ बारिश होती ही नहीं है, पूरे साल भर यहाँ पे क्या नहीं होती है, बारिश नहीं होती है, राइट। नाउ नेचुरल वेजिटेशन, वी सी अ वैरायटी ऑफ प्लांट इन आवर सराउंडिंग। देखिए हम अपने सराउंडिंग में क्या देखते हैं, बहुत सारे प्लांट्स को देखते हैं, ठीक है। हाउ नाइस इट इज टू प्ले इन द फील्ड विद द ग्रीन ग्रास, देयर आर आल्सो। देखिए जब हम किसी मैदान में खेलते हैं तो हमें 3 टाइप के प्लांट्स वहाँ पे दिखते होते हैं, ठीक है। कौन कौन से दिखते हैं, स्मॉल प्लांट्स आर कॉल्ड बुशेस। देखिए जो स्मॉल प्लांट्स होते हैं, जो घासें होती हैं, हम घासें होते हैं, छोटी छोटी जो घासें होती हैं, हम उनको बोलते हैं बुशेस, ठीक है। शब्स लाइक कैक्टस एंड फ्लावरिंग, ठीक है। जो ग्रासेस थोड़े से बड़े होते हैं हम उनको बोलते हैं शब्द, जैसे कैक्टस का प्लांट हो गया या फ्लावर प्लांट हो गया, इन्हें हम बोलते हैं शब्द, राइट। बिसाइड देयर आर मैनी टॉल ट्रीज, ठीक है। इनके अलावा वो पार्क में क्या होते हैं, बहुत सारी बड़ी बड़ी पेड़ होते हैं, ठीक है। नाउ some of many branches and leaves like neem, mango and some which stand with few leaves such as palm। देखिए कुछ पेड़ों में क्या होते हैं, बहुत सारा पत्तियां होती हैं, बहुत सारी पत्तियां होती हैं, बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं। लेकिन कुछ प्लांट्स में क्या होता है, कुछ ट्रीज में क्या होता है, बहुत कम पत्तियां होती है और बहुत कम ब्रांच होती है। जैसे पाम के पेड़ में क्या होती है, बहुत ज्यादा कम पत्तियां होती है और कम टहनियां होती है। लेकिन इस एट द सेम मैंगो के प्लांट में और नीम के प्लांट में क्या होती है, बहुत सारी पत्तियां होती हैं और बहुत सारी टहनियां होती है, ठीक है, राइट। The grasses, shrubs, and trees which grow on their own without interference of the help of the human being are called natural vegetation। देखिए natural vegetation किसे कहते हैं, वो grass, shrubs और trees जो विदाउट किसी ह्यूमन इन्फ्लुएंस के अपने आप ग्रो करने लगती है, हम उसे बोलते हैं नेचुरल वेजिटेशन, राइट। इसे हम क्या कहते हैं, नेचुरल वेजिटेशन। डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेचुरल वेजिटेशन आर डिपेंडेंट ऑन डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशन। देखिए जो डिफरेंट नेचुरल वेजिटेशन होगी वो किस पर डिपेंड करेगी, क्लाइमेटिक कंडीशन में। जिस तरीके की क्लाइमेटिक कंडीशंस होंगी उसी टाइप के क्या होंगे, प्लांट ग्रो करने लगे। देखिए अगर आप इंडिया के वेस्टर्न घाट्स में चले जाएं तो आपको वहां पर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे, क्योंकि पूरे साल बारिश होती है, ठीक है, राइट। इसके अलावा अगर आप नॉर्थ ईस्ट के पार्ट में चले जाएंगे तो नॉर्थ ईस्ट के कुछ पार्ट्स में चले जाएंगे तो वहां पे आपको क्या मिलेंगे, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलेंगे। लेकिन वैसे ही जैसे ही आप नॉर्थ में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर लैंड मास में जाते हैं तो आपको क्या देखने को मिलता है, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट में जाने को मिलते हैं, ठीक है। ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट आपको देखने को मिलता है, राइट। ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट की क्या फीचर्स होते हैं कि जो प्लांट्स जो ट्रीज होते हैं वो थोड़ी थोड़ी दूर पे होते हैं। लेकिन ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में क्या होता है कि पेड़ बहुत ज्यादा डेंसिटी का होती है, बहुत ज्यादा डेंसिटी होती है। लेकिन ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट में क्या होती है, डेंसिटी बहुत ज्यादा कम होती है। इसलिए जो क्लाइमेट होता है वो इम्पैक्ट करता है किसको, नेचुरल वेजिटेशन को, ठीक है। अमंग विच द अमाउंट ऑफ रेनफॉल इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए मैंने आपको बताया जितनी ज्यादा बारिश होगी उतनी ज्यादा वेजिटेशन होगी, राइट। ट्रॉपिकल एवरग्रीन, जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं, जो इंडिया के वेस्टर्न घाट्स और नॉर्थ ईस्ट के कुछ स्टेट्स में आपको जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं, इनमें बारिश ज्यादा होने की वजह से क्या होती है, बहुत ज्यादा वेजिटेशन होती है। यही अगर आप इंडिया के नॉर्थ में चले जाएं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का ऊपर चले जाएं, आपको डेसिडियस फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। डेसिडियस फॉरेस्ट क्या करते हैं, एक सीजन में अपनी पत्तियों को छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से, क्यों छोड़ते हैं वो अपनी पत्तियां, क्योंकि एक हॉट वेदर सीजन आता है जिसमें बारिश कम होती है, ठीक है। तो इसलिए रेनफॉल जो होती है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है वहां की नेचुरल वेजिटेशन में, एक पर्टिकुलर प्लेस के नेचुरल वेजिटेशन में। ड्यू टू द वेरिड क्लाइमेटिक कंडीशन इंडिया हैज वाइड रेंज ऑफ नेचुरल वेजिटेशन। देखिए इंडिया में क्या है, ड्यू टू वेरिड क्लाइमेटिक कंडीशन, देखिए इंडिया में बहुत सारी क्लाइमेटिक कंडीशन है, इसकी वजह से क्या है, अ वाइड रेंज ऑफ, बहुत सारी टाइप की आपको क्या देखने को मिलती है, नेचुरल वेजिटेशन देखने को मिलती है, ठीक है। अगर आप जाएंगे इंडिया में वेस्टर्न घाट्स में जाएंगे आपको ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलेंगे। आप वेस्टर्न घाट्स से थोड़ा सा ही ऊपर जाते हैं, आप पेनिनसुलर इंडिया के मिड में जाते हैं, आपको डेसिडियस फॉरेस्ट देखने को मिलता है। डेसिडियस फॉरेस्ट देखने को मिलता है पेनिनसुलर इंडिया के। आप वेस्ट में जाएंगे आपको थार रेगिस्तान देखने को मिलेगा, ग्रेट इंडियन डेजर्ट देखने को मिलेगा, जहां पे बहुत रेयर वेजिटेशन होती है, बहुत डिफरेंट टाइप की वेजिटेशन आपको देखने को मिलती है, ठीक है। देखिए अब बात करेंगे व्हाई द फॉरेस्ट आर नेसेसरी, ठीक है। देखिए आप सभी को पता है फॉरेस्ट क्यों नेसेसरी, फॉरेस्ट आर वेरी वेरी यूजफुल फॉर अस। दे
परफॉर्म वेरियस फंक्शन, प्लांट रिलीज ऑक्सीजन एंड ब्रीथ एंड ऑब्जॉर्व कार्बन डाइऑक्साइड। प्लांट्स क्या करते हैं, ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल करते हैं, ठीक है, अब्सॉर्ब करते हैं, ठीक है। द रूट्स ऑफ द प्लांट्स बाइंड द सॉइल, देखिए जो प्लांट की जो रूट्स होती है वो क्या करते हैं, सॉइल को बाइंड करके रखते हैं, राइट, जिसकी वजह से क्या होती है, सॉइल इरोजन नहीं हो पाता। अगर कहीं पे फॉरेस्ट है तो आप देखेंगे कि वहां पर क्या नहीं हो पाता, सॉइल इरोजन नहीं हो पाता, वहां पे फ्लड जैसी सिचुएशन कम होते हैं, राइट। थस दे कंट्रोल सॉइल इरोजन, ठीक है, वो क्या करते हैं, सॉइल इरोजन को रोकते हैं, ठीक है। हमें फॉरेस्ट से क्या मिलता है, बहुत सारी चीजें मिल जाती है, टिम्बर मिलती है यानी लकड़ी मिल जाती है, फर्नीचर फूड फ्यूल फॉडर यानी चारा, मेडिसिनल प्लांट एंड हर्ब्स लाइक हनी एंड गम, बहुत सारी चीजें आपको क्या मिल जाती है, फॉरेस्ट से मिल जाती है, तो आपको पता ही होगा, राइट। नाउ फॉरेस्ट आर नेचुरल हैबिटेट ऑफ वाइल्ड लाइफ, देखिए फॉरेस्ट क्या होता है, नेचुरल हैबिटेट होते हैं वाइल्ड लाइफ के, ठीक है। वाइल्ड लाइफ कहाँ पे रहती है, आमतौर पर जंगली जानवर कहाँ रहते हैं, फॉरेस्ट में, ठीक है। नेचुरल वेजिटेशन हैज बीन डिस्ट्रॉयड टू द लार्ज एक्सटेंट बिकॉज ऑफ द रेकलेस कटिंग ऑफ द ट्रीज, देखिए नेचुरल वेजिटेशन को हमने क्या किया, बहुत ज्यादा डिस्ट्रॉय किया, जस्ट फॉर, क्यों किया है, लार्ज एक्सटेंस बिकॉज ऑफ द रेकलेस ऑफ कटिंग ऑफ ट्रीज, ट्री को जब हमने कट किया तो हमने क्या किया, बहुत बड़ी नेचुरल वेजिटेशन को हमने क्या कर दिया, कट कर दिया, राइट, हमने डिस्ट्रॉय कर दिया। वी शुड प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज टू प्रोटेक्ट द एग्जिस्टिंग वंस एंड मेक पीपल अवेयर ऑफ द इंपॉर्टेंस ऑफ बिल्डिंग, हमें क्या करना चाहिए, बहुत सारे पेड़ों को उगाना चाहिए। देखिए उत्तराखंड, मैं उत्तराखंड में रहता हूँ, तो यहाँ पर एक त्योहार मनाया जाता है जिसे हम हरेला बोलते हैं। इस दिन हम क्या करते हैं, आमतौर पे पेड़ उगाते हैं जंगलों में जाकर, ठीक है। we can specially we can have special programs like वन महोत्सव to involve more people in making our earth green, ठीक है। हमें कैसे स्पेशल प्रोग्राम्स को ऑर्गेनाइज करना चाहिए या इन पे पार्टिसिपेट करना चाहिए, वन महोत्सव जैसे प्रोग्राम्स के। मैंने आपको बताया कि उत्तराखंड में हरेला त्योहार मनाया जाता है, उसमें भी हम लोग यही करते हैं, जंगलों में जाकर पेड़ लगाते हैं, राइट। नाउ वाइल्ड लाइफ, अब हमारा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है वाइल्ड लाइफ। फॉरेस्ट आर द होम ऑफ टू अ वैरायटी ऑफ वाइल्ड लाइफ, देखिए फॉरेस्ट क्या है, वाइल्ड लाइफ के होम है, ठीक है। देयर आर थाउजेंड ऑफ स्पीसीज of animals and large variety of reptiles, amphibians, mammals, birds, insect and worms which dwell in the forest, देखिए डिफरेंट टाइप्स के जो एनिमल्स होते हैं, ठीक है, चाहे वो रेप्टाइल्स हो, एम्फीबियंस हो, मैमल्स हो, बर्ड्स हो, इंसेक्ट हो, वॉर्म्स हो, इन सब का घर क्या है, इन सबका घर है फॉरेस्ट, और ये क्या करते रहते हैं, फॉरेस्ट में एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं बार बार, ठीक है। नाउ टाइगर इज अवर नेशनल एनिमल, ये सभी को पता होगा, टाइगर टाइगर क्या है, हमारा नेशनल एनिमल। देखिए इस टाइगर को सेव करने के लिए गवर्नमेंट ने प्रोजेक्ट टाइगर भी लॉन्च किया था, और आज टाइगर की बहुत अच्छी अमाउंट इंडिया में है, ऑलमोस्ट 3000 से ज्यादा टाइगर्स आपको इंडिया में देखने को मिलेंगे, राइट। गिर फॉरेस्ट इन गुजरात इज द होम ऑफ एशियाटिक लाइन्स, देखिए एशियाटिक लाइन्स का होम क्या है, गिर फॉरेस्ट। बेसिकली अगर आप देखेंगे तो जो लायंस होते हैं बेसिकली वो कहाँ मिलते हैं, ग्रासलैंड, ग्रासलैंड जो वेजिटेशन होते हैं वहां पे आपको लायंस देखने को मिलते हैं, राइट। एलिफेंट्स एंड वन हॉर्न राइनोसोरस रोम इन द फॉरेस्ट ऑफ असम, देखिए जो असम के काजीरंगा नेशनल पार्क है, काजीरंगा असम का जो काजीरंगा नेशनल पार्क है वो किस चीज के लिए बेसिकली फेमस है, ठीक है, वो फेमस है किसके लिए, वन हॉर्न राइनोसोरस के लिए, ठीक है, वन हॉर्न राइनोसोरस एंड एलिफेंट के लिए, देखिए, ठीक है। एलिफेंट्स आर फाउंड इन द केरला, देखिए एलिफेंट सिर्फ असम में नहीं है, इंडिया के बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में आपको एलिफेंट्स देखने को मिलेंगे। मोर देन 30,000 जो एलिफेंट्स हैं वो इस समय इंडिया में है, राइट। आपको कहाँ पे देखने को मिल जाएगा, केरला में मिलेगा, कर्नाटका में मिलेगा, आपको उत्तराखंड में मिल जाएगा, यूपी में आपको एलिफेंट देखने को मिल जाएगा, ठीक है। कैमल्स एंड वाइल्ड एसेस आर फाउंड इन द ग्रेट इंडियन डेजर्ट, देखिए कैमल और आपको वाइल्ड जो एस जंगली गधा ये आपको कहाँ देखने को मिलेगा, रन ऑफ कच्छ और द ग्रेट इंडियन डेजर्ट यानी थार डेजर्ट के आसपास आपको ये देखने को मिल जाएगा, ठीक है, रन ऑफ कच्छ रिस्पेक्टिवली। वाइल्ड गोट्स, स्नो लेपर्ड्स, बियर्स आर फाउंड इन द हिमालयन रीजन, देखिए जंगली जंगली जो ये बकरियां होती हैं, ठीक है, स्नो लेपर्ड्स, बियर्स आर फाउंड इन द हिमालयन रीजन, देखिए हिमालयन रीजन में आपको ये देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। बिसाइड दीज मेनी अदर एनिमल्स आर फाउंड इन अवर कंट्री, देखिए इनके अलावा हमारे कंट्री में बहुत सारे अलग जानवर भी आपको देखने को मिलते हैं, मंकी मिलता है, वुल्फ मिलता है, जैकल मिलता है, नीलगाय आपको देखने को मिल जाएगी, चीतल, ठीक है। नीलगाय तो आपने कई बार देखी होगी अपने घर के आसपास, खेतों में आमतौर पर दिखाई दे जाती है नीलगाय, राइट। इंडिया इज इक्वली रिच इन द बर्ड लाइफ, देख इंडिया में सिर्फ जो एनिमल लाइफ है वही रिच नहीं है, इंडिया की जो बर्ड लाइफ है, इंडिया में जो बर्ड लाइफ है वो भी बहुत ज्यादा रिच है, ठीक है, इक्वली रिच इन बर्ड लाइफ, ठीक है। द पिकॉक इज अवर नेशनल बर्ड, देखिए पिकॉक ये हमारा नेशनल बर्ड है। अदर कॉमन बर्ड्स आर पैरट्स, पिजन, म्याना, गीज, बुलबुल एंड डक्स, देखिए बहुत सारी बर्ड्स आपको इंडिया में देखने को मिल जाएंगे, मल्टीपल बर्ड्स आपको देखने को मिल जाएंगे।
ठीक है। देयर आर सेवरल बर्ड सेंचुरीज, देखिए इन बर्ड्स को प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या बनाई है, बहुत सारी बर्ड सेंचुरीज बनाई है विच हैव बीन क्रिएटेड टू गिव बर्ड्स देयर नेचुरल हैबिटेट, ठीक है, ताकि बर्ड्स अपने नेचुरल हैबिटेट में रह सके, इसलिए गवर्नमेंट ने बहुत सारे बर्ड सेंचुरीज को भी बनाया, राइट। दिस प्रोवाइड बर्ड प्रोटेक्शन फ्रॉम द हंटर्स, देखिए ये क्या प्रोवाइड करते हैं, बर्ड्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं किन से, हंटर्स से। देखिए ये पोचिंग जो है इंडिया में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, इस पोचिंग की वजह से इंडिया ने क्या बनाए हैं, इंडियन गवर्नमेंट ने क्या बनाए, नेशनल पार्क्स बनाए हैं, सेंचुरीज बनाए हैं, बायोस्फीयर रिजर्व्स बनाए हैं, ठीक है। तो जो बर्ड सेंचुरीज हैं ये क्या करते हैं, हंटर्स को अलाउ नहीं करते और बर्ड्स की प्रोटेक्शन करते हैं ये बर्ड सेंचुरीज, ठीक है, किससे किससे प्रोटेक्ट करते हैं, इन हंटर्स से, राइट। देयर आर सर्वर हंड्रेड ऑफ स्पीसीज ऑफ स्नेक फाउंड इन द इंडिया, देखिए सिर्फ बर्ड्स और एनिमल्स ही नहीं, बहुत सारी स्नेक की वैरायटीज यानी रेप्टाइल्स की वैरायटीज भी आपको इंडिया में मिल जाएगी, इसमें कोबराज है, करताज है, आर इंपॉर्टेंट अमंग, ठीक है, ये क्या है, कोबराज है, करताज आर इंपॉर्टेंट अमंग देम, ठीक है। ड्यू टू द कटिंग ऑफ द फॉरेस्ट एंड हंटिंग सेवरल स्पीसीज ऑफ द वाइल्ड लाइफ ऑफ इंडिया आर डिक्लाइनिंग रैपिडली, देखिए ये बहुत बड़ा इशू है। ड्यू टू कटिंग ऑफ मैनी ट्रीज क्या हो रहा है इंडिया में, क्या हो रहा है, बहुत सारी जो वाइल्ड स्पीसीज हैं, वाइल्ड एनिमल्स हैं या मैमल्स हैं, वो क्या हो रहे हैं, डिस्टिंक्ट होते जा रहे हैं, ठीक है, डिस्टिंक्ट होते जा रहे हैं यानी खत्म होते जा रहे हैं धीरे धीरे। मैनी स्पीसीज हैव ऑलरेडी बिकम एक्सटिंक्ट, देखिए ऐसी बहुत सारी स्पीसीज जो पहले क्या हो चुकी हैं, खत्म हो चुकी हैं, राइट। क्यों, क्योंकि जिस तरीके से फॉरेस्ट को काटा जा रहा है, एनवायरमेंट में चेंजेस आ रहे हैं, इस वजह से क्या हो रहा है, बहुत सारी स्पीसीज खत्म होती जा रही है, ठीक है। इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट देम नेशनल पार्क, सेंचुरीज एंड बायोस्फीयर रिजर्व हैज बीन सेट अप, ठीक है। गवर्नमेंट ने इन एनिमल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, एनिमल्स बर्ड्स और इन वाइल्ड एनिमल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या बनाए हैं, बहुत सारी नेशनल पार्क, बहुत सारे नेशनल पार्क्स बनाए हैं, जैसे गिर नेशनल पार्क बनाया है, राइट, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क बनाया है, राजाजी नेशनल पार्क बनाया है, ठीक है, काजीरंगा नेशनल पार्क बनाया है, ऐसी बहुत सारी सेंचुरीज बनाई है, बायोस्फीयर रिजर्व्स बनाए हैं, ठीक है, टू प्रोटेक्ट दीज वाइल्ड एनिमल्स बेसिकली, राइट। नाउ द गवर्नमेंट हैज आल्सो स्टार्टेड प्रोजेक्ट टाइगर, देखिए गवर्नमेंट का सबसे इम्पोर्टेंट जो अभी तक का ये रोल रहा है, किसको के लिए रहा है, प्रोजेक्ट टाइगर के लिए, प्रोजेक्ट टाइगर एंड प्रोजेक्ट एलिफेंट टू प्रोटेक्ट दीज एनिमल्स। देखिए गवर्नमेंट ने सबसे बड़ा इनिशिएटिव लिया है, वो क्या लिया है, प्रोजेक्ट टाइगर एंड प्रोजेक्ट एलिफेंट टू सेव टाइगर एंड एलिफेंट, ठीक है। कैन यू नेम सम वाइल्ड अदर्स, देखिए आपको कुछ और, अगर आपको कुछ और वाइल्ड एनिमल्स के बारे में पता हो तो यहाँ पे आपको पूछने की कोशिश की गई है, ठीक है। यू ऑल्सो कंट्रीब्यूट इन कंजर्विंग वाइल्ड लाइफ, देखिए आप भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं वाइल्ड लाइफ को सेव करने में, ठीक है। नाउ you can refuse to buy things made from the parts of the bodies animals such as bones, horns, fur, skins and feathers, देखिए अगर आपको वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करना है तो आपको ये सारी चीजों को लेने से क्या करना होगा, अवॉइड करना होगा, आप इन सब चीजों को लेने से आपको इन सब चीजों को आपको बाई नहीं करना होगा, इन चीजों को, बोन्स को, हॉर्न्स को, फर को, स्किन्स को एंड फेदर को, ठीक है। एवरी ईयर वी ऑब्जर्व वाइल्ड लाइफ वीक इन द फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर, देखिए वाइल्ड लाइफ वीक का हम कब मनाते हैं, फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर, टू क्रिएट अवेयरनेस ऑफ कंजर्विंग द हैबिटेट ऑफ एनिमल किंगडम, क्यों मनाते हैं हम, टू क्रिएट अवेयरनेस ऑफ कंजर्विंग द हैबिटेट ऑफ एनिमल किंगडम, राइट। So I think this is the end of the chapter. I hope you like it. Please like, share and subscribe my video. Thank you.